बिल्कुल। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दें, हमारे पास मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू होते ही सबसे पहले रुझान की एक तस्वीर दिखाई देनी शुरू हो गई है। टैली में आप देखें, आप टैली में अपडेट होना शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ से भी पहला रुझान आ चुका है। 90 सीटों पर पहला रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर काउंटिंग की शुरुआत होते ही पहला रुझान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। पुनीत, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं लगभग 5 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 3 बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, 2 कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी 5-6 सीटें हर जगह छोटी छोटी होती हैं जहां पर पोस्टल बैलेट कम होते हैं या जो कर्मचारियों ने भेजे हैं, इसलिए वहां के रुझान ये जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटी सीटें हैं, जैसे इंदौर क्रमांक 3 हुआ, और इन सीटों पर जल्दी काउंटिंग शुरू होती है और उसके रुझान ये आने शुरू हो चुके हैं। और 7 रुझान हमारे पास, देखिए बोलते बोलते रवि जी रुझान हो गए 7। छत्तीसगढ़ के 7 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। और अब इसमें देखें 4 पर बीजेपी आगे, 3 पर कांग्रेस पार्टी आगे। मैं बहुत जल्दी से धनंजय सिंह ठाकुर साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्हें लॉन्च में सामने आमंत्रित करता हूं। मुकेश शर्मा साहब बीजेपी से, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। अभिनव बरौलिया साहब कांग्रेस पार्टी से, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। अगर वे आ चुके हैं तो जल्दी पहुंचे आप यहां और अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। और देखें आप लोग भी अपनी पोजीशन बनाकर रखें। हमारे पास 12 रुझान मध्य प्रदेश से, 7 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 5 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त रुझान आ चुके हैं। 7 रुझान, 4 बीजेपी के पक्ष में, 3 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और इस वक्त हम आपको अलग अलग अपने अपडेट्स के लिए साथियों के पास लिए चलेंगे। ग्वालियर इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, बताएं वहां की स्थिति क्या है, अपडेट दें। सुशील अग्रवाल जी। नासिर सुन पा रहे हैं तो अपडेट दें। चलिए, नरेश मिश्रा जगदलपुर से हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं। नरेश जी, बस्तर की बाजी कौन जीतेगा? आज हो जाएगा तय, खुलकर सामने आएगा, माहौल में गर्मी होगी। बिल्कुल, देखिए सुबह हल्की ठंड के साथ ही लोग यहां पहुंचना शुरू हो गए थे और अब मतगणना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 3 विधानसभा क्षेत्र बस्तर जिले के अंतर्गत होनी है और सभी जिला मुख्यालयों में बाकी जगह पर हर विधानसभा की गणना शुरू हो चुकी है। और इसके लिए शुरुआत में डाक मतपत्र के जो रुझान आ रहे हैं, अगर बस्तर की 3 विधानसभा की बात की जाए तो बस्तर विधानसभा को छोड़कर बाकी 2 जगह भारतीय जनता पार्टी ने डाक मतपत्रों में शुरुआती रुझान में बढ़त भी बना ली है। तो ये जरूर है कि काफी नजदीकी मुकाबला है इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में और उसका असर बस्तर में भी दिखाई दे रहा है। बस्तर नरेश, ये बात बिल्कुल सही है। जिस जगह आप खड़े हो, जिस जगह आप खड़े हो नरेश, बस्तर में इस बार सबकी नजरें हैं। पिछली बार पूरी तरीके से कांग्रेस वहां पर जीती थी, लेकिन इस बार भले ही यहाँ मंच से कुछ कह रहे हो नेता, लेकिन थोड़े कांग्रेस और बीजेपी ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है। आपका ये क्या कहना है? हालांकि कुछ ही देर में पता लगने लगेंगे नतीजे, संक्षेप में बताइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनसे भी हमें बात करनी है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पिछली बार एक तरह से पूरी की पूरी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार हालात काफी बदले हैं। बस्तर की 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां घोषणा पत्र की जगह प्रत्याशियों का जोर था और ऐसा लगता है कि 12 में से कम आधी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और ये संभव है कि ये सीटें लगभग आधी आधी हो जाएं। तो ये एक शुरुआती जो रुझान समझ में आ रहा है उसमें यही दिखाई दे रहा है। लगभग आधी आधी सीटें हो सकती हैं। सुशील